रुपये तक पहुंचा रहा, मतलब कंटिन्यू उसी 20 रुपये के रेंज में था। उसके बाद 24 के बाद से ये 25 में ये सीधा 23 रुपये से 75 रुपीज़ 76 रुपीज़ से ये रिटर्न आ रहा है। रिटर्न क्यों आ रहा है वहाँ से वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब जब मार्केट नीचे जाता है अपने बेस पे, वहाँ से सपोर्ट मिलता है, उस जोन से लोग बायर लोग अट्रैक्ट होते हैं उस प्राइस को खरीदने के लिए। जैसे आप कोई भी सामान अगर आप 3 रुपये पे लिए हुए हैं और आपको वो फिर कुछ दिनों बाद वो लो प्राइस पे मिलता है, मतलब 1 रुपये पे 1.5 रुपये पे, और आपको मालूम है वो स्टॉक पोटेंशियल है, उसके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो ऊपर जाएगा, डेफिनेटली जाएगा, तो आप उसे जब लो प्राइस पे आएगा दोबारा वो आपके माइंड में ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने का सेंस मतलब ये हुआ, अगर किसी चीज़ को मैंने 3 रुपये पे लिया, मुझे 1 रुपये में मिल रहा है, तो डेफिनेटली मैं उससे बाई करूँगा। तो यहाँ पे आके देख लेते हैं पहला क्या था। जब ये यहाँ से, मैं आपको थोड़ा डीप समझाऊंगा, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, कोई बात नहीं। ये यहाँ से मार्केट सेलिंग आई, सेलिंग 24 रुपये से आई थी नीचे, फिर 1 रुपये पे फिर बाइंग हुई, फिर कंटिन्यू 10 रुपये पे बाइंग हुई। उसके बाद फिर जब ये जहाँ से सेलिंग फर्स्ट आई थी वहाँ पे आप देख रहे हैं एक बार गया, दूसरी बार गया, तीसरी बार उस प्राइस को ऊपर क्या मतलब ब्रेकआउट करके ऊपर गया। तो उसके बाद उस जिस भी प्राइस को एक बार वो छू के उसके नीचे जाके फिर उसको अगर क्रॉस करता है तो उस प्राइस को वो सपोर्ट ले लेता है। ऐसे इसमें समझते हैं कि सपोर्ट लेता है और उस प्राइस के नीचे फिर दोबारा नहीं जाता है, जाएगा बट इमीडिएटली उस टाइम नहीं जाएगा, अगेंस्ट फिर आगे चल के जाएगा। अभी मैं दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद ये 30 रुपये पे गया, 30 रुपये पे गया। 30 रुपये पे क्यों गया कि 30 रुपये से एक बार सेलिंग आई थी, वहाँ से सपोर्ट लिया तो दोबारा ऊपर गया 60 रुपये के आसपास, आप देख सकते हैं। फिर उसी पोजीशन पे आया पर वहाँ पे सपोर्ट लेके कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, दैट्स वाई फिर वहाँ से सेलिंग आई, नीचे चला गया। लेकिन अब फिर ये 30 रुपये पे गया, 30 रुपये के ऊपर गया, फिर वहाँ पे सपोर्ट ले, जैसा मैंने पिछले बोला। उसके बाद फिर वहाँ से ये सपोर्ट लेने के बाद विदिन 1 मंथ में ये 70-76 के आसपास गया था। ये मैं पहले से देख रहा था और मैंने लिया भी था, मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी थी नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ नहीं, पर फिर भी बहरहाल मैं ये बस देखना चाह रहा था कि मेरा थॉट प्रोसेस और जो मैं स्टॉक पे एनालाइज कर रहा हूँ वो कहाँ तक सही है या नहीं सही है। उसके बाद ये देख सकते हैं सीधे 31 से ये ऑलमोस्ट कितना गया हुआ है 76, मतलब 31 से 76, मतलब कि आपका कैपिटल डबल कर चुका है, कैपिटल आपका डबल हो गया। उसके बाद ये फिर वहाँ से सेलिंग आई है 76 रुपये से। 76 रुपये से क्यों सेलिंग आ रही है आप देख सकते हैं, जहाँ पे मार्केट वॉलेटाइल था, वॉलेटाइल और साइडवेज था। साइडवेज का मतलब ये होगा कि कंटिन्यूटी मार्केट साइड से चलता रहा, कितने साल तक चलता रहा वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये 15 से लेके 20 तक, 15 से लेके 20 तक, 15 से लेके 5 साल में मार्केट 50 रुपये से नीचे ड्रॉ डाउन होता हुआ 30 रुपीज़ पे आया, देख रहे हैं ये 30 रुपीज़। उसके बाद ब्रेक डाउन किया तो नीचे गया, तो ये 50 रुपये से 5 साल में धीरे धीरे नीचे आया, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऊपर गया, उसके ऊपर गया तो ये स्टेबल हो गया। आप देखिए यहाँ पे अब 70 पे जाके फिर ये अपने सपोर्टिंग जोन पे आ रहा है। अगर ये फिर 50 रुपये पे आता है, 50 रुपये पे आता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मैं इसको ज़रूर लूँगा एक बार। और ये फिर 80 तक जाएगा, मतलब कि आपका पैसा डबल तो नहीं लेकिन कर सकता है, डबल कर सकता है अगर यहाँ से ब्रेकआउट करके 76 रुपीज़ के ऊपर गया तो। और 76 रुपीज़ से सेलिंग क्यों आई हुई है देखिए, मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो रेड कलर का किया हूँ, इसकी स्टार्टिंग प्राइस जो थी वो मैं आपको ट्रिगर करवाता हूँ। ये रहा फर्स्ट टाइम ये जब 84 के आसपास आया था, वहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया। फिर उसके बाद अगेन सेकेंड टाइम ये आया 75 रुपीज़ पे, फिर ऊपर गया। ऊपर कहाँ तक गया 141 रुपये के आसपास, लेकिन फिर भी वहाँ पे स्टेबल नहीं हुआ क्योंकि वहाँ ऊपर से सेलर लगे हुए थे। फिर उन्होंने नीचे लेके आया तो ये 62 रुपये के आसपास था, फिर ऊपर गया अपने आप को स्टेबल करने के लिए तो 170 रुपये के आसपास गया, फिर लेकिन नीचे आ गया। फिर वहाँ से जब ये 50 रुपये मतलब 76 रुपये से नीचे आया, फिर ऊपर देखिए 76 रुपये के गया नहीं कभी, आप देख सकते हैं ये चार्ट में। मैं इसे हटा देता हूँ, 76 रुपये के फिर ऊपर गया नहीं, फिर वहाँ से नीचे ही आता रहा। उसके बाद ये फिर 50 रुपये के नीचे गया तो फिर 50 रुपये के नीचे आया नहीं। अभी क्या है कि 50 रुपये ये क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब कि यहाँ पे जो बायर थे वो जो 50 रुपये पे लिए थे, फिर वो सेम प्राइस पे नीचे भी उन्होंने खरीदा होगा डेफिनेटली, आई एम डेट से। बट यहाँ से भी फिर वो इंटरेस्टेड है, उनको बल मिल रहा है कि यहाँ पे बाइंग हो रही है, देख रहे हैं ये जोन पूरा बाइंग का है। उसके बाद यहाँ से बाइंग होने के बाद ये 50 से फिर ऊपर गया हुआ है 76 रुपीज़ जो मैंने लगाया हुआ है। तो 76 रुपीज़ ये फर्स्ट टाइम रिटेस्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वहाँ से सेलिंग आएगी, सेलिंग आएगी तो कहाँ पे रुकेगी 50 रुपीज़ के आसपास से। 50 रुपीज़ का मतलब हुआ 55 से लेके 48 तक, ठीक है। 48 जाएगा नहीं, आई एम डेट श्योर, मुझे ये प्रीटी श्योर है और डेट श्योर, जो आप समझना है आप समझ लो कि मतलब 48 के नीचे ये जाएगा नहीं। बाइंग प्राइस इसकी 50 के नियर अबाउट ही है, ऑलमोस्ट 50 भी ना जाए, मुझे लग रहा है 53-54 से रिटर्न हो जाए। लेकिन रिटर्न होगा तो 80 रुपीज़ डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और उसके बाद ये सेकेंड टाइम टेस्ट करने जाएगा तो हो सकता है फिर रिटेस्ट करके नीचे आएगा, लेकिन थर्ड टाइम डेफिनेटली 150 रुपये क्रॉस करेगा और
ये मेरा थॉट प्रोसेस रहा, और ये मैं बाइंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। रिलायंस के साथ मेरा कोई टाई अप वाई नहीं है, या और मैं अपना सजेशन ओपिनियन रख रहा हूँ। जिसको समझ में आता है स्टॉक के बारे में वो उसे देख के समझ सकता है, और उसके बाद अगर वो चाहता है कि क्या इसकी बाइंग प्राइस रहेगी, क्या रहेगा, वो कमेंट में मुझे कमेंट कर सकता है और लाइक भी कर सकता है, और मुझे कोई अदर स्टॉक भी एनालाइज करने के लिए सेंड कर सकता है। आप मेरे चैनल को हिट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो आपके अकॉर्डिंग भी मैं अगर वीडियो बना रहा हूँ तो इसको शेयर करिए। और आप मुझे व्हाट्सअप पे भी मैसेज कर सकते हैं, मेरे चैनल पे व्हाट्सअप नंबर ऐड है, आप मुझे कर सकते हैं। कोई फीस, कोई चार्ज नहीं है, और जहाँ तक मैंने सीखा मुझे लगेगा कि मैं आपको बता सकता हूँ तो डेफिनेटली मैं बताऊँगा। राधे राधे, जय श्री राम। बारिश बहुत तेज़ों की हो रही है, और आवाज़ से आपको लग रहा होगा, बस ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, वीडियो अपना लंबा हो चुका है। थम्स अप, राधे राधे।